वेलकम बैक बच्चों हम लोगों ने हमारे ऑर्गेनोमेटलिक के प्रीवियस लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि टाइप्स ऑफ लिगेंड, और हम लोगों ने लिगेंड्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ हेप्टासिटी। और हेप्टासिटी हमें बताता था कितने एटम हैं जो लिगेंड्स के जो डायरेक्टली बॉन्डेड है किसके साथ, मेटल के साथ। उसके बाद आज हम अपने लेक्चर के अंदर कवर करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, जिसको हम EAN रूल या EAN भी बोलते हैं। और यहां से बच्चे हमारे दो क्वेश्चन तो एग्जाम में आने ही वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपने छोड़ना नहीं है, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको हम बोल देते हैं EAN। देखो दो में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। देखो EAN का क्या मतलब है कि कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है हमारे पास जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बन गया उसके अंदर। तो इट इज, हम ऐसा लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द total number of electrons which is possessed by OMC ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। तो हम क्या लिखेंगे, ये बोल दे कि टोटल इलेक्ट्रॉन जितने हैं उसको हम बोल देते हैं उसका EAN ऐसा। अब अगर इसको देखे जाए तो क्या होगा हमारे पास, टोटल EAN में क्या क्या आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, and it is the sum of electrons which actually metal possess, which actually metal ion have, and the electrons which are donated by ligands, and the electrons which are donated by ligands। ऐसा देखो, it is the sum of electron which actually metal ion have and the electrons which are donated by ligands. This is called EAN, effective atomic number। तो ये बोल रहा है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास जो मेटल के पास है और जितने इलेक्ट्रॉन्स ने लिगेंड्स ने डोनेट किए हैं उनको टोटल सम कर देंगे तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो यहां पे क्या बोलते हैं, यहां पर अब EAN रूल क्या होगा, दिस इज कॉल्ड, क्यों ये किस लिए कर रहा है, क्योंकि ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए हमारे पास। तो क्या बोलते हैं ऐसे बच्चे, द मेटल पोजेस या द मेटल गेन electrons, metal gain electrons from ligands so that it acquires noble gas electronic configuration, noble gas electronic configuration, and this is called EAN रूल। कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स किस लिए किए, इसने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किया। गेन लिखो, यहां पे एक वर्ड लिख सकते हो, इट एक्सेप्ट या गेन इलेक्ट्रॉन, दोनों में से एक वर्ड, गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड टू एक्वायर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे, हमें पता है 18 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, 36 आ गए, फिर 54 आ गया, फिर 86 आ गया, ये क्रिप्टोन, जीनोन, ये रेनान। तो कह रहा है कि नोबल गैस हमारे पास कह रही ऐसे इलेक्ट्रॉन लेना फेवर करेगा। अगर ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई तो कंपाउंड स्टेबल हो जाता है। And a compound which follow EAN rule is stable, ये स्टेबल होता है, इसलिए ये स्टेबल होना चाहता है और इसलिए नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखना या करना फेवर करते हैं। अब देखो, अब इसको हम क्या लिखेंगे, तो EAN इज इक्वल्स टू मेटल इलेक्ट्रॉन्स या डोनेटेड या पोजेस बाय मेटल, पोजेस बाय इलेक्ट्रॉन, पोजेस बाय मेटल्स प्लस
इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स प्लस इसके अंदर एक चीज और आ जाती है बच्चे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स इज मेटल मेटल बॉन्ड। अगर वहां पे कोई दो ऐसे Mn2CO10 लिख दिया तो दो Mn, एक से ज्यादा मेटल आ गए तो उसमें मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो एक मेटल मेटल बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड कंसीडर के दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक मेटल मेटल बॉन्ड होगा तो दो इलेक्ट्रॉन, दो हो गए तो चार, तीन हो गए तो छह। तो इसी के अंदर एक चीज जो हमें एक्स्ट्रा ना करनी पड़ेगी तो इसी में लिख लेते हैं प्लस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन मेटल मेटल बॉन्ड्स, अगर उस कंपाउंड में प्रेजेंट है एक से ज्यादा। ये इलेक्ट्रॉन पोजेस बाय मेटल क्या होता है देखो, या इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली मेटल है, ऐसा इलेक्ट्रॉन पोजेस बाय मेटल्स का मतलब क्या है, हमें पता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, कोई भी एटॉमिक नंबर होता है मेटल का, उतने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, लेकिन एक्चुअली में कितना है, या एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन मेटल आयन, ऐसा लिख सकते हो, मेटल आयन इस तरीके से, क्योंकि मेटल है तो कैटाइन ही बनाना पड़ेगा। तो आप ये वर्ड भी कर सकते हो, क्यों, क्योंकि अगर वो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 में है और उसका एटॉमिक नंबर 20 बोल दिया हम लोगों ने, तो दो ऑक्सीडेशन स्टेट में था +2 में, तब उसके पास 20 ना होगा, क्या हो जाएंगे 18, तो एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ये हम जब कर देते हैं तो हमारे पास एक्चुअली में पता चल जाता है कितने इलेक्ट्रॉन्स मेटल के पास एक्चुअली वहां पे प्रेजेंट है, जो कि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है किसमें, EAN के अंदर। तो ये आपने भूलना नहीं, क्या एक्चुअली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन मेटल लाइन या कंट्रीब्यूटेड बाय मेटल लाइन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड्स प्लस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मेटल मेटल बॉन्ड्स इफ प्रेजेंट, ये अगर इफ प्रेजेंट होगा। और ये कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, तो एक्चुअली में पता चलेगा। और इनका सम ये आना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे इस रूल को फॉलो कर रहा, अदरवाइज ये फॉलो नहीं कर रहा। अब इसके लिए आपको देखो 3 चीजें पता होनी चाहिए, मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब आपको पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए। 3D 4D 5D सीरीज थी बच्चे हमारे पास कि एटॉमिक नंबर कितना है, 3D सीरीज हमारे पास 21 से, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको पता होगा तभी आप निकाल सकते हो। हम बोलते हैं जैसे स्कैंडियम से स्टार्ट करते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, देखो यहां पे एटॉमिक नंबर 21 से 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो इसका मतलब नॉर्मल अगर निकल है और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट 0 तो 28 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। अगर ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गई तो अब आप बोलोगे कि 28 नहीं करेगा, 28 - 3 कितना हो जाएगा 25। तो आप यहां पे लिखोगे 28 - 3 तो कितना हो जाएगा 25। इसके बाद 4D सीरीज आ जाती है। अब यहां पर ऐसा होते हैं, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, देखो अब यहां पे ये यूट्रियम, जिरकोनियम, नोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदीनियम, रोडियम, प्लेटिनम, सिल्वर, कैडमियम, ये 4D सीरीज, ये 3D सीरीज थी हमारे पास, ये कौन सी है 4D सीरीज, ये कौन सी है 5 ल्यूटोनियम से। यहां से जब हम करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं 21 में 18, तो मेरे पास आ जाता है 39। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है यूट्रियम का वो होता है 39। अब इस 39 से हम यहां से हमारी ये स्टार्ट हो जाती है, तो अब 39 से हम क्या कर देंगे, फिर आगे ये 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 कैडमियम तक 5D है। अब इस 39 में जैसे ही फिर हम 18 का ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 57। अब 57 होती है, अब ये 58 नहीं होता क्योंकि ये तो कंटिन्यूसली चल गया, क्योंकि यहां पर हमारे पास लेंथेनॉइड आ जाते हैं और वो लेंथेनॉइड यहीं पे हम डालते हैं, जिसको हम F ब्लॉक एलिमेंट भी बोल देते हैं या इनर ट्रांजिशन मेटल। तो एक्चुअली लेंथेनम से Lu तक हमारे पास 14 आ जाते हैं, ये यहीं पर, तो 14 ऐड कर दूंगा तो 71 बन जाएगा यहां पर। तो इसके बाद यहां पर हमारे पास 72 से स्टार्ट हो जाता है, 72, 73, 74, 75, 70, ये 75 था,
76, 77, 78, 79 और यहां पर क्या हो गया 80। तो आपको ये याद होने चाहिए हमारे पास कि एटॉमिक नंबर किस मेटल का कितना है। अगर आपको ये याद नहीं है तो बच्चे आप ये EN रूल नहीं निकाल सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ये पता होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन कौन सा मेटल कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये याद हो गया। और ये याद रखना कि नॉर्मल 18 18 ऐड करते हैं, लेकिन यहां पर 18 नहीं होता हमारे पास, क्योंकि यहां 18 तो इसलिए होता है क्योंकि ये भाई 18 का डिफरेंस था, क्योंकि 18 sp मिला के एलिमेंट हम करते हैं। लेकिन अब यहां पर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या लेंथेनॉइड आ जाते तो 14 यहीं पर अंदर दिखाते, तो ये 72 से यहां से हमारे पास स्टार्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये फर्स्ट हमारे पास ये याद रखना है। अब इसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन कौन सा लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स कि कौन सा कितना लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो ये हेप्टासिटी और ये चीजें डिफरेंट होती हैं। तो अब आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि अब यहां पर अगर मैं सबसे पहले कर देता हूं कि 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन डोनर फ्री रेडिकल करते हैं, वो आपके बुक्स में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, ऐसा कोई एग्जांपल नहीं आएगा कि जितने भी फ्री रेडिकल हमारे पास होंगे, फ्री रेडिकल लिगेंड होंगे, वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। लेकिन ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। H रेडिकल लिख दिया या CH3 रेडिकल लिख दिया, तो ये रेडिकल लिख दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, डोनेशन, तो ये आपको नहीं दिखाई देगा बच्चे कोई भी फ्री रेडिकल। तो जनरली कितने से हम 2 इलेक्ट्रॉन डोनर से बात करते हैं। देखो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो जितने भी आपके पास जिसको हमने बोला था मोनोहेप्टोलिगेंड्स, वो सारे के सारे 2 इलेक्ट्रॉन डोनर्स में आ जाते हैं। कैसे देखो, आपने लिखा था इस तरीके से CH3 फिर C2H5, फिर इस तरीके से हम एल्कीन बना दिया अगर हम लोगों ने, तो जो एक ही कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा वो सारे के सारे क्या देंगे बच्चे, ये एक ही कार्बन से होंगे लेकिन एक ही बॉन्ड बनाए, तो ये सारे के सारे हम 2 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह कंसीडर करते हैं इस तरीके से। फिर हमारे पास इसी के अंदर अगर इस तरीके से एक C ट्रिपल बॉन्ड CH कर दिया हम लोगों ने, फिर इसी के अंदर हम लोग एक फ्लोरीन कर देते हैं, या एक सिंगल, या एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन, आयोडीन, फिर हम OR लगा दें, OH कर दें, यानी कि जो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं हमारे पास, तो ये सारे के सारे हमारे पास ये क्या करेंगे, SH आ जाइए, आपके बुक में नहीं है थायोलो वाला हमारे पास। तो इस तरीके से, या एक ही बॉन्ड से हमारे पास ये CP रिंग, या ऐसा एक ही बॉन्ड से हमारे पास ये 5 मेंबर रिंग एक सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाए, यहां पर इस तरीके से हम करके ऐसा करके, बीच में सर्कल नहीं मिलेगा, या एक ही बॉन्ड से बेंजीन रिंग अटैच हो जाए। तो ये अभी आपके सिलेबस में यानी कि आपके लेवल पे नहीं है हायर क्लासेस में, लेकिन जो सिंगल ऐसे हैं जो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे ये। अब एक चीज देखने बच्चे, ये सभी के सभी की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी पता होनी चाहिए, चार्ज, क्योंकि अगर इनका चार्ज पता है तभी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। ये सभी के सभी -1 चार्ज करते हैं, हाइड्रोजन भी हम लोगों ने लिखा, तो ये सभी के सभी, क्योंकि ये ऐसा बॉन्ड बना रखा है, इन सभी का -1 चार्ज होता है। कितना, ये याद रखना है, इन सभी का -1 चार्ज, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं यहां पर, क्योंकि एक एक बॉन्ड से हो गए। क्योंकि जैसे अगर इसको मैं तोड़ूंगा तो CH3 नेगेटिव फॉर्म करना फेवर करेगा, ये F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, C2H5 नेगेटिव, OR नेगेटिव, OH नेगेटिव, क्योंकि ऐसा होने से ये स्टेबल हो जाएंगे। इसी में 2 न्यूट्रल होते हैं, देखो न्यूट्रल, इनमें क्या हो गया, एक CO और एक NH3, ये दोनों भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, लेकिन ये दोनों कैसे हैं, न्यूट्रल। याद रखना इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 मानते हैं हमारे पास। इसी के बाद हमारे पास ऐसा ही हमारे पास न्यूट्रल के अंदर जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनर की बात करते हैं बच्चे, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर के अंदर अगर वो एल्कीन बीच में से ऐसा लग जाता है, बीच में से ऐसा मेटल के साथ लग जाए, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। या हमारे पास एल्कीन लग जाए बीच के अंदर से, तो ये भी दिखने में तो भाई इतना है, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करता है। ये भी हमारे पास इसकी हेप्टासिटी भी 2 ही होती है, 3 नहीं करता है। सोचेंगे 3 बॉन्ड है तो 3 कर रहा, नहीं 2 ही करता है। तो हमारे पास ये भी क्या हो गया, एल्कीन और एल्काइन जब वो बीच में से लग जाते हैं तो ये भी कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करता है। तो देखो ये न्यूट्रल थे हमारे पास। अब इसके बाद आगे 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, आपको ये याद रखना कितना चार्ज है, तभी ये EN रूल निकलेगा। अब इसके बाद देखो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर के अंदर हमारे पास एक ही आ गया अलाइल। अलाइल के अंदर हम ऐसा लिखते थे CH बॉन्ड बना के, CH डबल बॉन्ड CH2, ये अलाइल है। अगर ये एक साइड वाले से लगता तो एक, लेकिन हम इसको बीच में से ऐसा दिखाते हैं, इस
एलाइल को हम लोग यहां पर इस तरीके से करके दिखा रहे थे, एलाइल सिस्टम को बॉन्डिंग करके। जब ऐसा करके दिखाते हैं इस एलाइल को हमारे पास, ये इस बॉन्ड को हटा के अब इस तरीके से करते हैं हम लोग ऐसा CH2 करके हमारे पास, क्योंकि नेगेटिव, ये एलाइल सिस्टम 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है और इसके ऊपर -1 चार्ज है, -1 चार्ज। ये CH2 पहले ही से था, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 था हमारे पास एलाइल, लेकिन अब ये -1 कंसिडर करते हैं तो ये स्टेबल हो जाएगा, इसलिए -1। इसके बाद आता है 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन। अगर आपके पास ऐसा लगाएगा तो ये इस तरीके से बीच में से ऐसा हम लगाते हैं मेटल के साथ, तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। ये भी क्या होता है, न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है। ऐसी अगर आपको ब्यूटाडाइन लगे आ गया, साइक्लोब्यूटाडाइन, या इसी के साथ आपको लग जाए इस तरीके से सेंटर के अंदर से, तो इसके ऊपर भी आप चार्ज कंसीडर नहीं करोगे, आपको दिखाई नहीं देगा, ऐसे एग्जांपल्स कम ही आएंगे भी, तो आपको एल्कीन एल्काइन दिखाई देगा। इस एल्कीन को वो C2H4 भी लिख सकता है, ऐसा C2H4, तो इसका मतलब वो बीच में से लगा हुआ है। यहां पर बीच में से ये क्या होगा, C2H2 लिख दिया तो हमारे पास एल्कीन बन गया, हमारे पास एल्काइन। अब आ गया 5 इलेक्ट्रॉन डोनर। इसमें एक ही होता है साइक्लोपेंटाडाइन, साइक्लोपेंटाडाइन। देखो इस तरीके से C5H5 लिखेगा तो इसका मतलब ये C5H5 का मतलब इस तरीके से कि रिंग होगी हमारे पास, इसके ऊपर -1 चार्ज होगा तभी ये एरोमेटिक बनता है। तो C5H5 लिख दिया तो ये माइनस ऊपर हम दिखाते हैं, अगर चार्ज की फॉर्म में दिखाऊंगा, लिगेंड की फॉर्म में तो ऐसा ही लिखा जाएगा। और इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज, क्योंकि उसी के बाद ये एरोमेटिक बनेगा। ऐसे ही जब 6 इलेक्ट्रॉन डोनर की अगर हम बात करते हैं तो हम एरीन्स की हमने बात की थी, बेंजीन के एरीन्स की, तो C6H6 हम लिखते हैं इस तरीके से बच्चे। अगर ये इसके बीच में से लग जाता है, देखो यहां पे साइड में से लिखा था तो -1 चार्ज होता है। अगर ये बीच में से हम इसको अटैच करके दिखाते हैं मेटल के साथ, ये बीच में से दिखाते हैं तो इसका -1, इसको जब दिखाएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, लेकिन यहां पर अब इसका क्या होगा, 0 न्यूट्रल होता है, 0 चार्ज, इट इज आल्सो न्यूट्रल, ये याद रखना है, दिस इज आल्सो न्यूट्रल। ऐसे ही हमारे पास बच्चे 7 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, तो 7 तक आपके पास आएगा नहीं क्योंकि इसके ऊपर भी चार्ज है हमारे पास, तो ये याद रखना। देखो मैक्सिमम 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन, ये 5, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर तक आएगा हमारे पास। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स में जितने भी सिंगल बॉन्ड बनाएंगे सभी -1 होते हैं। 2 याद रखने, एक एल्कीन हो गया, एक CO और एक NH न्यूट्रल है। 3 इलेक्ट्रॉन पे भी -1, 4 वाला न्यूट्रल, 5 वाले पे -1, और ये C6H6 आ गया तो फिर दोबारा से क्या निकालना है, न्यूट्रल। अगर ये C6H5 है, 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज C6H5, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, याद रखेंगे। तो पता चल गया, अगर मेरे पास एक मेटल के बीच में एक ही बॉन्ड है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ही करेगा, तो ये तो ऊपर ही यहीं पे लिख सकता था। अगर मेटल के बीच में 2 मेटल, ये लिख के देगा कि इस कंपाउंड में 2 मेटल बॉन्ड है, तो हम इसके कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, 4। अगर उसने लिखा मेटल टोटल 3 मेटल है, एक मेटल के बीच में भी हो सकते हैं, अलग अलग मेटल के बीच में भी हो सकते हैं, इस तरीके से हमारे पास 3 ऐसे भी हो सकते हैं, या मेटल 2 से ज्यादा हो गए तो मेरे पास ये 6 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा कैसे, एक मेटल, ये 2 मेटल, ये एक और मेटल, ये 3 मेटल के बीच में ऐसे बॉन्ड आ गए, तो बॉन्ड तो 3 ही है ना, 3 मेटल, तो ये भी कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको याद होना चाहिए, अगर ये पता है तो ही हम ये निकाल सकते हैं, अदरवाइज हमें निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा बच्चे। तो ये सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर याद करनी है, इसको भूलना नहीं है सॉरी। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि इसके ऊपर कितना चार्ज है और कौन सा लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं।